हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में झारखंड बोर्ड टर्म 1 एग्ज़ाम 2022-23 के लिए मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 से यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एन माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। आप लोग सभी स्टूडेंट वीडियो के अंतिम तक बने रहिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12 इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ देखिए सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1, सबसे पहले माइक्रो एवं मैक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? रैगनार फ्रिश ने। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिए सवाल नंबर 3, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत और छोटे छोटे इकाई को ही शामिल किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 4, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन ये सभी का अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 5, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का पिता, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। ऑप्शन बी एडम स्मिथ सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए 6 नंबर सवाल, एडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 7 नंबर देखिए, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? मार्शल के अनुसार। मार्शल ने कल्याण संबंधी विचारधारा को प्रस्तुत किया था और कहा था अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। मार्शल। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा सवाल नंबर 7 का। आगे देखिए सवाल नंबर 8 नंबर पढ़िए, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ के अनुसार धन संबंधी विचारधारा को प्रस्तुत किया गया था। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आगे 9 नंबर देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण हैं मांग और पूर्ति दोनों है, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, उपयुक्त दोनों। आगे देखिए सवाल नंबर 10, आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं उपभोग, उत्पादन, विनिमय एवं निवेश, इनमें सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, इनमें सभी। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, निवेश सभी आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा सवाल नंबर 10 का। आगे देखिए सवाल नंबर 11, समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण हैं सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों है, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आगे देखिए 12, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, इनमें सभी का। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा।
आगे सवाल नंबर 13 पढ़िए। अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, ऐसा किसने कहा? रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने कहा है। 13 का सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 14। माइक्रोच एवं मैक्रोच किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा के। 14 का सही उत्तर बी होगा, बी, ग्रीक। आगे देखिए सवाल नंबर 15। द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं शामिल है? बी, निर्माण। द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र भी कहते हैं, जहां विनिर्माण होता है, यानी एक वस्तु से एक नया वस्तु का निर्माण किया जाता है, जिसको विनिर्माण कहते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए सवाल नंबर 16। कृषि संबंधी क्षेत्र कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि संबंधी क्षेत्र भी कहते हैं। 16 का सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 17। 17 नंबर को पढ़िए। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। उपभोक्ता व्यवहार के बारे में सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 18। किसे संक्षेप में कीमत सिद्धांत कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को, माइक्रो इकोनॉमिक्स को संक्षेप में, शॉर्टकट में कीमत का सिद्धांत, प्राइस थ्योरी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र को, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। ऑप्शन ए राइट उत्तर होगा सवाल नंबर 18 का। आगे देखिए सवाल नंबर 19। अर्थशास्त्र को कब 2 भागों में बांटा गया था? 1933 में। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 1933 में नॉर्वे का अर्थशास्त्री रैगनार फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को 2 भागों में, माइक्रो एवं मैक्रो के रूप में बांटा था। ऑप्शन डी 1933 राइट उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 20। वह वस्तु जिसका प्रयोग उत्पादक किसी अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए करते हैं कहलाता है मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु का प्रयोग उत्पादक किसी अन्य नया वस्तु को बनाने के लिए करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 21। क्या सत्य है? इनमें से कौन सही है? साधन आवश्यकता से अधिक है, आवश्यकता से साधन कम है, साधन आवश्यकता के बराबर है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। साधन आवश्यकता से कम है, यानी आवश्यकता साधन से अधिक है। ठीक है, 21 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। मनुष्य के पास साधन कम होता है और आवश्यकता अनेक होता है, यानी आवश्यकताएं असीमित और साधन सीमित होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। साधन आवश्यकता के तुलना में मनुष्य के पास कम होते हैं, कम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 22। अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? रॉबिन्स का। रॉबिन्स के अनुसार मनुष्य के पास साधन सीमित होते हैं। 22 का सही उत्तर डी होगा, डी, रॉबिन्स। आगे देखिए सवाल नंबर 23। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है? रॉबिन्स का। रॉबिन्स और जेबिसे के अनुसार अर्थशास्त्र एक पॉजिटिव साइंस है, वास्तविक विज्ञान है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 23 का। आगे देखिए सवाल नंबर 24। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह कथन किसका है? मार्शल का, पीगू का, हॉटरे का, कीन्स का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मार्शल है, वही तो सही उत्तर हो जाएगा। यानी अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, मार्शल, पीगू, हॉटरे, कीन्स ये सब ने कहा है। ऑप्शन बी में मार्शल मिल रहा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर सवाल। किसे संक्षेप में आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आगे देखिए
26 नंबर सवाल 26, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। 26 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। सामान्य कीमत स्तर यानी जनरल प्राइस लेवल को मैक्रो इकोनॉमिक्स में समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 27, इनमें से कौन आर्थिक वस्तु नहीं है, यानी किसके बदले दाम चुकाना नहीं पड़ता है? सूर्य का प्रकाश के बदले। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सूर्य का प्रकाश एक निःशुल्क वस्तु है, आर्थिक वस्तु नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 28, माइक्रो शब्द की उत्पत्ति हुई है माइक्रोज से। माइक्रो शब्द माइक्रोज से बना है, ठीक है। 28 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 29, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सभी। ये तीनों सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी ये सभी। एगो अर्थव्यवस्था में 3 ठो क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ऑप्शन डी ये सभी सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं शामिल है? संचार। इनमें से संचार तृतीयक क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 30 का। आगे देखिए सवाल नंबर 31, वे वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से संतुष्ट करती है कहलाती है उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं यानी अंतिम वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं मनुष्य की आवश्यकताओं को डायरेक्ट रूप से संतुष्ट करती है प्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन बी उपभोक्ता वस्तुएं सही उत्तर होगा, उपभोक्ता वस्तुएं। ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 32, परिवारों द्वारा उपयोग की गई सब्जियां उदाहरण है अंतिम वस्तु का, उपभोग वस्तु का। परिवार द्वारा उपयोग की गई सब्जी उपभोग वस्तु का, अंतिम वस्तु का एग्जाम्पल है। 32 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 33, चीनी के उत्पादन में गन्ना क्या है? एक मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि गन्ना के रस से फिर चीनी बनेगा, यानी जिससे आगे नया वस्तु बनेगा उसको मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। तो चीनी के उत्पादन में गन्ना एक मध्यवर्ती वस्तु होता है। 33 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए 34, निम्नलिखित में कौन सी अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? रेडियो, कपड़ा, दूध, पेट्रोल। देखिए रेडियो तो टिकाऊ वस्तु है, लेकिन दूध और पेट्रोल गैर टिकाऊ वस्तु है, और कपड़ा अर्ध टिकाऊ वस्तु है। कपड़ा ना तो बेसी दिन चलेगा और ना तो कम दिन चलेगा, यानी कपड़ा एक लिमिट दिन तक चलता है। अर्ध टिकाऊ वस्तु है, ना तो बेसी दिन ना तो कम दिन, बीच बीच में। 34 का सही उत्तर बी होगा, बी, कपड़ा। आगे देखिए सवाल नंबर 35, टीवी, रेडियो, मशीन आदि उदाहरण है टिकाऊ वस्तुओं का। ये सब वस्तु टिकता है। 35 का सही उत्तर ए होगा, ए। आगे 36 देखिए 36, इकोनॉमिक्स कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। इकोनॉमिक्स एक ग्रीक शब्द है, याद रखिएगा। यदि इंग्लिश में लिख दिया इकोनॉमिक्स तो वह ग्रीक शब्द है, और हिंदी में लिख दिया संस्कृत, मतलब हिंदी में लिख दिया अर्थशास्त्र, तो वह संस्कृत शब्द है, ठीक है। इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द है, अर्थशास्त्र संस्कृत शब्द है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र संस्कृत शब्द है, इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द है। 36 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 37, व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रतिपादक कौन है? मार्शल। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रतिपादक मार्शल को कहा जाता है। 37 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 38, अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा गया है? तो सबसे लास्ट में विकास केंद्रित परिभाषा जो सैमुअल्सन ने दिया था,
अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है, जिसको आधुनिक परिभाषा कहते हैं, जो सबसे लास्ट में दिया था। ठीक है, यानी सैमुअलसन का परिभाषा विकास केंद्रित जो था अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है, उसको आधुनिक परिभाषा कहते हैं। 38 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 39, निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है? भारत का अर्थशास्त्री वही होता है जो भारत में आरबीआई का गवर्नर होता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, रघुराम जी राजन, उर्जित पटेल, ये सब, जी सुब्बा राव, ये सब भारत का अर्थशास्त्री है, क्योंकि ये भारत में आरबीआई का गवर्नर रह चुका है। 39 का सही उत्तर सी होगा, रघुराम राजन। आगे देखिए सवाल नंबर 40, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का क्या अर्थ है? आवश्यकताओं की संतुष्टि, यानी किसी वस्तु या सेवा के अंदर छुपा हुआ वह संतुष्टि गुण जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे उपयोगिता कहते हैं। यानी उपयोगिता मतलब आवश्यकताओं की संतुष्टि गुण। 40 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए 41 देखिए, निम्नलिखित में किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है? एक उपभोक्ता संतुलन, एक फर्म संतुलन, एक वस्तु का कीमत निर्धारण, सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण। देखिए सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में ए होगा, बी होगा और डी होगा, सी नहीं होगा। यानी 41 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ते हैं, इसको समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 42 नंबर सवाल पढ़िए, आदर्श विज्ञान की क्या विशेषताएं हैं? परामर्श देना, सलाह देना, एडवाइस देना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। 42 का सही उत्तर सी होगा, परामर्श देना, सलाह देना। आगे देखिए सवाल नंबर 43, किसने कहा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? फ्रेडमैन ने। फ्रेडमैन के अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक और आदर्श दोनों विज्ञान होता है। 43 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे 44 देखिए, किसी वस्तु की वह क्षमता जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा कर दे कहलाती है उपयोगिता। उपयोगिता मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करती है, जो वस्तु की क्षमता होती है, जो किसी वस्तु या सेवा के अंदर पाई जाती है। 44 का सही उत्तर डी होगा, डी, उपयोगिता। आगे देखिए 45 देखिए, प्रत्येक परिवार की आय सदैव सीमित होती है। ये बात सत्य है, असत्य है, सत्य असत्य दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? प्रत्येक परिवार की आय सदैव सीमित होती है, ये बात सत्य है, ये बात 100% सही है। 45 का सही उत्तर ए होगा, करेक्ट, यानी सत्य। आगे देखिए 46 नंबर देखिए, 46, समष्टि अर्थशास्त्र में समूहों का अध्ययन नहीं किया जाता है। गलत बात। समष्टि अर्थशास्त्र में समूहों का अध्ययन करते हैं, लेकिन प्रश्न में दिया है नहीं करते हैं, तो ये कथन असत्य है। 46 का सही उत्तर बी होगा, बी, असत्य। 47 देखिए, किसके अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है? एडम स्मिथ के अनुसार। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक का रचना किया था। एडम स्मिथ ने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के अनुसार ही अर्थशास्त्र धन का विज्ञान होता है। आगे देखिए 48 देखिए, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा? कपड़ा उद्योग, प्राथमिक क्षेत्र, बाजार सिद्धांत, राष्ट्रीय आय। तो इनमें से राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। 48 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 49 क्या होना चाहिए कि विषय वस्तु क्या है? आदर्शात्मक विज्ञान, आदर्श विज्ञान, ठीक है, नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस आदर्श विज्ञान कहता है क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एडवाइस देता है, सलाह देता है। 41 का सही उत्तर सी होगा।
50 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किसमें होता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मैक्रो इकोनॉमिक्स में समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। 50 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 51, अल्फ्रेड मार्शल द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक का रचना किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए 52, अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूक्ष्म, व्यापक, व्यक्तिगत, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है व्यापक यानी बड़ा। मैक्रो मतलब समष्टि, व्यापक, बड़ा, लार्ज। 52 का सही उत्तर बी होगा, 52 का बी। आगे 53 देखिए, अर्थशास्त्र का वृक्ष और प्रधान शाखा का संबंध है समाजशास्त्र से, राजनीतिक शास्त्र से, नीति शास्त्र से, तर्कशास्त्र से। अर्थशास्त्र का वृक्ष और प्रधान शाखा का संबंध सोशल साइंस यानी समाजशास्त्र से है। 53 का सही उत्तर ए होगा, ए। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान का पाठ है, सामाजिक विज्ञान का भाग है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे 54 नंबर सवाल देखिए, 54, वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रयोग को कहा जाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रयोग को क्या कहते हैं? आगे ऑप्शन देखिए, उत्पादन, विनिमय, उपभोग, इनमें से कोई नहीं। देखिए, वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रयोग को, यूज को उपभोग कहते हैं। किसी वस्तु या सेवा को प्रयोग करना उपभोग कहलाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आगे 55 नंबर सवाल देखिए, 55, 55, वस्तुओं एवं सेवाओं को निर्माण को क्या कहा जाता है? वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? उत्पादन कहते हैं, उत्पादन यानी प्रोडक्शन कहते हैं। 55 का सही उत्तर ए होगा, ए। वस्तुओं एवं सेवाओं को निर्माण को उत्पादन कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु या सेवा को निर्मित करना, उत्पादित करना उत्पादन कहलाता है। 55 का ए होगा, ए। आगे 56 देखिए, अर्थव्यवस्था किसका मिश्रण है? उत्पादन का, वितरण का, खपत का, उपरोक्त सभी का। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी का। अर्थव्यवस्था उत्पादन का, वितरण यानी विनिमय का, और खपत यानी उपभोग का, निवेश का, इनमें सभी का मिश्रण है। 56 का सही उत्तर डी होगा, डी। उपरोक्त सभी। अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है, वस्तु का वितरण होता है, लेन देन विनिमय होता है, खपत यानी उपभोग होता है, निवेश होता है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। तो चलिए, अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में झारखंड बोर्ड टर्म 1 एग्ज़ाम 2022-23 के लिए मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट MCQ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को पढ़ें, जो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 से पढ़ें। आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सभी दोस्तों के साथ जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।